गारंटी एवेंचुअल सक्सेस, यानी आपकी जो एवेंचुअल सक्सेस की है वो गारंटी, योर गारंटी ऑफ एवेंचुअल सक्सेस की गारंटी है। व्हाट चर्चिल फाउंड, यानी कि इसमें चर्चिल पाते हैं कि डिस्कवर एज यू मूव अपवर्ड एंड ऑनवर्ड टुवर्ड योर गोल्स, कि आप ये यू विल डिस्कवर, आपने ये खोज करना है कि आप अपने जो गोल है उसकी तरफ अपवर्ड हो रहे हैं या डाउनवर्ड। is that persistence is the one of quality that guarantee that you will be eventually will win through। जो persistence है यानी दृढ़ता है, वो उसमें ये एक क्वालिटी या दृढ़ता एक गुण है जो आपको ये गारंटी देती है कि यू विल एवेंचुअली विन थ्रू, कि आप डेफिनेटली जीतोगे, यानी कि अगर आप में परसिस्टेंस है, दृढ़ता है। कैल्विन कॉलिंस, a president who was so reluctant to speak in public that he was given nickname silent call, जिसको निकनेम वो बहुत ही reluctant बोलते थे जो प्रेसिडेंट थे कैल्विन, तो उनको निकनेम साइलेंट कॉल दिया गया। वो will go down in history for a simple and memorable word on the subject। उनको याद किया जाता है उनके कुछ सिंपल और मेमोरेबल वर्डों के लिए। he wrote press on, उन्होंने प्रेस ऑन लिखा था, he wrote, उन्होंने लिखा प्रेस ऑन। नथिंग इन द वर्ल्ड कैन टेक द प्लेस ऑफ प्रेसिस्टेंस, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि जो प्रेसिस्टेंस है या दृढ़ता है उसका कोई स्थान नहीं ले सकता। टैलेंट विल नोट नथिंग इज मोर कॉमन देन अनसक्सेसफुल मैन विद द टैलेंट। टैलेंट विल नोट नथिंग, यानी कि वो टैलेंट कुछ नहीं है, इज मोर कॉमन देन अनसक्सेसफुल मैन विद टैलेंट, जो अनसक्सेसफुल है वो विद टैलेंट के साथ है। जीनियस विल नोट अनरिवार्डेड, जीनियस विल नोट अनरिवार्डेड इज ऑलमोस्ट प्रोवर्ब, जो जीनियस है विल नोट अनरिवार्डेड इज ऑलमोस्ट प्रोवर्ब। education alone will not, the word is full of education directs persistence and determination alone are opinient। सर ये लास्ट वाली दो लाइन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो। बहुत अच्छा, सुखदेव जी के लिए पहले जबरदस्त तालियां, बहुत अच्छे से उन्होंने रीड किया, समझाया। तो लास्ट जो इटैलिक्स में लिखा है मैं उसको थोड़ा बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे बात की कि कोई भी चीज है ना परसिस्टेंस की जगह नहीं ले सकता है पूरी दुनिया में, टैलेंट नहीं ले सकता है, उन्होंने बात की है, ठीक है ना। और उन्होंने बात की है कि नथिंग इज मोर कॉमन देन अनसक्सेसफुल मैन विद टैलेंट। बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं कि वो बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जीनियस भी होते हैं, और इसीलिए बोला कि अनरिवॉर्डेड जीनियस इज ऑलमोस्ट अ प्रोवर्ब, है ना। तो अनरिवॉर्डेड जीनियस की हम बात करते हैं। फिर एजुकेशन अलोन विल नॉट, मतलब बहुत पढ़ लिख के भी नहीं होगा। ये पूरी ये दुनिया है ना पढ़े लिखे बेवकूफों से भरी हुई है, शायद मैं शब्द का सही मतलब बता रहा हूँ। राइट राइट। और परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन अलोन आर ओमनीपोटेंट। तो परसिस्टेंट मतलब लगातार, और डिटर्मिनेशन के साथ में जो लोग करते हैं ये हमेशा ही सक्सेसफुल होने वाले, ठीक है। सो थैंक यू सुखदेव जी के लिए जबरदस्त तालियां। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेहा कश्यप जी को हम बुलाते हैं यहाँ पे। नेहा जी आगे रीड कीजिएगा। परसिस्टेंट इज द हॉलमार्क ऑफ सक्सेस। Persistence is the hallmark of success. Successful business person and entrepreneurs are all characterized by indomitable willpower and unshakable persistence. In 1895, America was in the grip of a terrible depression. A man living in the Midwest lost his hotel in the midst of this depression and decided to write a book to motivate and inspire others to persist and carry on in spite of the difficulties facing the nation. His name was Orison Swett Marden. He took a room by थोड़ा सा नीचे करिएगा, ये क्लियर नहीं है। His name was Orison Swett Marden. He took a room above a livery stable, and for an entire year he worked night and day writing a book which he entitled Pushing to the Front. Late one evening, he finally finished the last page of his book, and being tired and hungry,
He went down the street to a small cafe for dinner. While he was away for an hour, the livery stable caught on fire, and by the time he got back, his entire manuscript, more than 800 pages, had been destroyed by the flames. Nonetheless, drawing on his inner resources, he sat down and spent another year writing the book over again from scratch. When the book was finished, he offered it to various publishers, but no one seemed to be interested in a motivational book with the country in such a depression and unemployment so high. He then moved to Chicago and took another job. One day he mentioned the manuscript to a friend of his who happened to know a publisher. The book Pushing to the Front was subsequently published and became the runaway bestseller in the nation. Pushing to the Front was acclaimed by the leading business person and politicians in America as being the book that brought America into the 20th century. It exerted an enormous impact on the midst of decision makers throughout the country and became the greatest single development. People like Henry Ford, Thomas Edison, Harvey Firestone, and J.P. Morgan all read this book and were inspired by ये persistence का मतलब क्या होगा? Persistence दृढ़ता। is the heart of success. Success का hallmark persistence मतलब कोई चीज बार बार रिपीट होना है, इस तरह से बोल सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, अभी किसी ने बताया बहुत अच्छे से, दृढ़ता है ना, लगातार लगे रहने की क्षमता भी हम सरल शब्दों में बोल सकते हैं। अगर कहा जा सकता है तो मतलब कि किसी काम में लगे रहने को कह सकते हैं। आगे बताया सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन यानी कि जो भी सफल व्यापारी होते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी अगर कोई खूबी देखी जाए तो वो खूबी उनकी विल पावर और उनकी जो लगातार लगे रहने की उनकी आदत होती है, उसके ना हिलने में होती है। 1895 में अमेरिका में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन का समय आया। उस समय एक व्यक्ति मिडवेस्ट में रहता था, उसने अपना पूरा होटल खो दिया इस डिप्रेशन में, जो भी उसका व्यापार था, और उसने फिर डिसाइड किया कि मैं एक बुक लिखूंगा जो दूसरों को मोटिवेट कर सके, दूसरों को इंस्पायर कर सके, ताकि वो जो काम कर रहे हैं उसमें लगे रहें और चाहे कितनी भी डिफिकल्टी आए उसको देखते हुए भी अपने उस काम को ना छोड़े। उस व्यक्ति का नाम था ओरिसन स्वेट मर्डन। उसने एक कमरा लिया, एक लिवरी स्टेबल अबव लिवरी स्टेबल के ऊपर एक कमरा लिया और पूरा एक साल लिया। उसने पूरे दिन रात एक किताब को लिखा, जिस किताब को उसने नाम दिया पुशिंग टू द फ्रंट। एक शाम की बात है, उसने जब अपनी वो बुक कंप्लीट की और लास्ट पेज उसका लिखा, उसके बाद वो बहुत ज्यादा थक गया था और बहुत ज्यादा भूखा भी था, तो वो एक छोटे से कैफे में खाना खाने के लिए बाहर चला गया। जब वो 1 घंटे के लिए बाहर था तो वो जो उसका लिवरी स्टेबल था जिसके ऊपर वो रह रहा था उसमें आग लग गई, और जब वो वापस आया तब तक उसको ये पता चला कि जो उसने एक स्क्रिप्ट बनाई थी वो पूरी स्क्रिप्ट 800 पेज की जो बनी थी वो आग में जल के खराब हो गई। आगे बताया है, ये सब होने के बाद भी जो उसने कुछ रिसोर्सेज बचा लिए थे, जिसकी ड्राइंग्स उसके पास थी, वो उनको लेकर बैठा और उसने फिर 1 साल व्यतीत किया। उसको दोबारा से किताब को लिखा उन स्क्रैचेस से, मतलब कि जो उसके छोटे छोटे बस उसके पास निशान रह गए थे उनसे। और जब वो किताब खत्म हुई तो उसने वो किताब कई सारे पब्लिशर्स को दिखाई, पर ज्यादातर लोग उसको पब्लिश करने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वो एक मोटिवेशनल बुक थी और उस समय वो जो समय था वो डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का था। फिर वो शिकागो चला गया और वहां उसने फिर कोई नया काम स्टार्ट किया और वहां पे उसने वो मैन्युस्क्रिप्ट अपने एक दोस्त को दिखाई जो एक पब्लिशर को जानता था। तब वो बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था पुशिंग टू द फ्रंट, और फिर वो वहां पर सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक में से एक बन गई।
और उसके लिए बाद में ये कहा जाता था कि उससे काफी सारे जो बिजनेस पर्सन थे वो बने, और अमेरिका में जो पॉलिटिशियंस थे उनके द्वारा उसको एक प्रशंसा मिली कि जो ये बुक है ये अमेरिका में 20th सेंचुरी में आई, जिस समय काफी सारे बिजनेस पर्सन आए थे। और आगे से ये बताया है कि पूरे उस समय राज्य में काफी सारे लोगों को डिसीजन लेने में उसने मदद की। क्रिएटिव सिंगर क्लासिक इन ऑल ऑफ द पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब कि लोगों को इसने इतना इंस्पायर किया कि लोग अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके। जैसे आगे लोगों का नाम बताया, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, हार्वे फास्टोन, जेपी मोर्गन, इन सब ने इस बुक को पढ़ा और ये सारे लोग इंस्पायर हुए। मतलब कि इतनी सारी परेशानी होने के बावजूद भी उसने एक किताब को लिखा, उसे पब्लिश किया, जिसने लोगों को इंस्पायर किया, जिसे कोई पब्लिश करने के लिए भी तैयार नहीं था। ये बताया सर। बहुत अच्छा नेहा जी, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। तो तालियां हो जाए नेहा जी के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इसको समझाया है। द 2 एसेंशियल क्वालिटीज की तरफ आगे बढ़ते हैं और दीपक जी को आज मौका देते हैं। बहुत फायर से आए हुए हैं दीपक जी और प्रीति जी दोनों है लगता है ना। तो आगे सुनते हैं उन लोगों से। The 2 essential qualities. Orison Swett Morgan says in this book that there are 2 essential requirements for success. The first is get to it uniqueness, and the second is seek to it uniqueness. He wrote, "No, there is no failure for the man who realizes his power, who never knows when he is beaten. There is no failure for the determined endeavor, the inquirable will. There is no failure for the man who gets up every time he falls, when rebound like a rubber ball, who persists when everyone else give up, who pushes on when anyone else turn back." Confucius said more than 4,000 years ago, "Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall." James J. Corbett, one of the first world heavyweight boxing champion, said that you become a champion by fighting one more round. When things are tough, you fight one more round. Yogi Berra say this, "It's not over until it's over." And the fact is that it's never over as long as you continue to persist. Albert Hubbard wrote, "There is no failure except in no longer trying. There is no defeat except from within. No really unsurmountable barriers save our own inherent weakness of purpose." Vince Lombardi said, "It's not whether you get knocked down, it's whether you get up again." All of these successful men and women had learned how critical the quality of persistence is achieving greater goals and objectives. Successful men and women are hallmarked by their incredible persistence, by their refusal to quit, no matter what the external circumstances. This one quality that absolutely guarantees success in the business, in financial accumulation, and in this is the indomitable willpower and the willingness to seek at it when everything in you want to stop and rest, or go back and do something else. तो इसमें 2 क्वालिटी के बारे में बताया है। जो ओरिसन स्वेट थे उन्होंने बोला है कि सक्सेस के लिए 2 क्वालिटीज बहुत इसेंशियल है।
इवनेस यानी क्या सर? गो इट टू इवनेस एंड सेकंड इज सीक इट टू इवनेस। इवनेस का मतलब क्या होता है? समझ में नहीं आ रहा इसका। गेट टू इट इवनेस। तो उसमें बताया गया है देयर इज नो फेलियर फॉर द मैन हु रियलाइज द पावर। जो आदमी रहता है उसको, जो पावर को रियलाइज करता है उसको कभी फेलियर नहीं आता। जो वो सब जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको बीट करता है, तो उसके जिंदगी में कभी भी फेलियर नहीं आता। और जो भी हर टाइम फेलियर आता है, नीचे गिरता है, तभी भी वो एक चीज ऐड कर रहा हूँ, वो गेट टू इट इवनेस या स्टिक टू इट इवनेस, ये कोई है ना शब्द नहीं है, ये केवल एक उन्होंने अपना बनाया हुआ है। ओके जैसे फॉरगिवनेस बोलते हैं ना, वैसे ओके गेट टू इट इवनेस, स्टिक टू ओके इट इवनेस, ये कोई डिक्शनरी शब्द नहीं है। सॉरी, आप आगे बात कीजिएगा। यस यस ओके। तो जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको बीट करके वो अपनी सक्सेस को पा लेता है। तो जो भी हमेशा जो गिरता है तो उसको हर हर बार जो गिरता है उसको गेटअप होके सक्सेस को पा लेता है। जैसे कि रबल बॉल होता है जो नीचे गिर के भी रिबाउंस होके अपनी तरफ आता है, वैसा ही वो प्रॉब्लम्स आ गए, वो फेलियर आ गए, तभी भी वो रिबाउंस होके अपने सक्सेस की तरफ दौड़ पड़ता है और उसको पा लेता है और वो बैक स्टेज में आ जाता है। तो ये क्वालिटी है। और आगे बोलिए सर। तो 4000 साल से पहले our greatest glory is not in the never falling but is rising every time we fall। तो जो अपनी जो ग्लोरी, ग्रेटेस्ट ग्लोरी है, तो कभी भी नेवर फॉलिंग बट कभी भी फेलियर आया तो राइज अप होने का है, ऐसा उसमें बोला है। जेम्स बे जॉपर्ट में उन्होंने ही बोला है कि वो हेवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन थे। जो चैंपियन होते हैं उन्होंने बोला है कि चैंपियन बनते हैं जैसे कि वो एक राउंड में और एक राउंड जब खेलेंगे टफ तो चैंपियन बनते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। क्योंकि और एक बार ऐसा करते करते, वो प्रैक्टिस करते करते नया नया तरकीब। तो आज बीएसआर सर में ही बोला था कि नेवर चेंज दी गोल, चेंज दी स्ट्रैटेजी। तो वैसे स्ट्रैटेजी अलग अलग यूज करके वो गोल अपना चेंज नहीं करते हैं, तो वैसे ही वो रिबाउंस होके अपने और एक राउंड ऐसा करते करते वो अपनी सक्सेस को पा लेते हैं। तो अल्बर्ट हबर्ड ने बताया है कि देयर इज नो फेलियर एक्सेप्ट इज नो लॉन्गर ट्राइंग। तो ऐसा फेलियर कुछ होता ही नहीं जब तक अपन अलग अलग तरीके से ट्राई नहीं करेंगे, तो अपने को डिफीट नहीं होगा, यानी अपने फेलियर नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ बैरियर नहीं है, वीकनेसेस नहीं है जो कि अपन उसको पार नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्ट्रैटेजी चेंज करके अपने सक्सेस को अपन पा लेंगे। जो भी सक्सेसफुल मैन और वुमन ऊपर बताए गए हैं उन्होंने क्वालिटी बताया, हाउ क्रिटिकल द क्वालिटी। तो परसिस्टेंस से यानी लगातार कंटिन्यूअस अपना काम है जो सक्सेस पाने का है उसको कंटिन्यूअस करेंगे। जो भी लोग कहेंगे उसको छोड़ के, जो भी फेलियर आए उसको पार करके, नए नए स्ट्रैटेजी यूज करके वो अपने गोल को पा लेते हैं। जैसे कि ग्रेटर ऑब्जेक्टिव्स है उसको पा लेते हैं। जो भी सक्सेसफुल मैन एंड वुमन है वो अपने परसिस्टेंस में बहुत ही ध्यान देते हैं। वो कंटिन्यूअस अपने गोल को पाने के पीछे लग जाते हैं, कभी भी क्वाइट नहीं करते और रुक नहीं जाते हैं। जो भी एक्सटर्नल बैरियर आए, कोई लोग कुछ बोले या कुछ डिफिकल्टीज आए, उसको भी पार करके वो अपनी सक्सेस को पा लेते हैं। और ऊपर लीजिए सर।
बस सर इतना ही बोला है इसमें भी। तो चलिए, बहुत अच्छा, दीपक जी के लिए जबरदस्त तालियां। और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने कोर्स हम सबको, अजय ने बिल्कुल सही कहा है, माजी द परफेक्ट एग्जाम्पल। आज सुबह जिसको हमने देखा, माजी द माउंटेन मैन को, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है उस मूवी को जरूर देखिए, है ना। और आज तो मैंने उसको पैसे देके खरीद भी लिया था, लेकिन somehow इट वाज नॉट वर्किंग, तो फिर हमको फ्री वाला ही ऑप्शन पे जाना पड़ा। और नेहा जी ने अच्छा किया कि हमको वो ऑप्शन भी दे दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परसिस्टेंस इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। और अभी आजकल हम देख रहे हैं कि अजय जी का परसिस्टेंट लेवल बहुत ही बढ़िया है ना। तो कमांडिंग है, बहुत बढ़िया है। तो हम उन्हीं से ये टॉपिक को बढ़वाते हैं। चलिए अजय जी, आप रीड कीजिएगा। Thank you, sir. Persistence is your greatest asset. Perhaps your greatest asset is simply your ability to keep it longer than anyone else. B.C. Forbes, the founder of Forbes magazine, who built it into a major publication during the darkest days of the Depression, wrote history has history has demonstrated that the most notable winners usually encountered heartbreaking obstacles before they triumphed. They won because they refused to become discouraged by their defeat. John D. Rockefeller, at the one time the richest self-made man in the world, wrote, "I don't think there is any other quality too essential to success of any kind as the quality of perseverance. It overcomes almost everything, even nature." Conrad Hilton, who started with the dream and a small hotel in the Lubbock, Texas, and went on to the build on one the most successful hotel corporation in the world, said success seemed to be a connected with action. Successful men keep moving. They make mistakes, but they don't quit. Thomas Edison, the greatest failure and also greatest success in the history of invention, failed at more experiments than any other inventor of 20th century. He also perfected and was granted more patents for commercial process than any other inventor of his age. He described his philosophy in the words, "When I have fully decided that a result is worth getting, I go ahead on it and make trial after trial until it comes." Nearly every man who develops an idea works it up on the point where it looks impossible and then get discouraged. That's not the place to become discouraged. Alexander Graham Bell talked about the persistent in these words. "What this power I can't say. All I know that it exists and it becomes available only when a man in that state of the mind in which he knows exactly what he wants and fully determined not to quit until he finds it." Ran the McFerris, who built Dana Corporation into one of the great American success stories, summarizes philosophy by saying, "You just keep pushing, you just keep pushing. I made every mistake that could be made, but I kept pushing." Persistence के बारे में बताया गया। आज इसमें ना ग्रेटेस्ट एसेट है आपकी। तो इसमें काफी लोगों के एग्जांपल दिए गए हैं, लाइक जैसे बीसी फॉर्ब्स, द फाउंडर ऑफ फॉर्ब्स मैगजीन है, जो बहुत ही फेमस है। उन्होंने बताया है कि ड्यूरिंग द डार्केस्ट डेज, नीचे करना प्लीज। तो उन्होंने एग्जांपल दिया है, तो कोट है कि हिस्ट्री ने मतलब डेमोन्स्ट्रेट किया है कि विनर्स वो होते हैं जो एनकरेज होते हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उसके लाइफ में तो वो डरते नहीं है, मतलब डिस्करेज नहीं होते हैं। इतना करेज होता है कि हाँ, जो डिस्करेज आती भी है तो उसको वो डिफीट करते हैं। तो मेरे को आज जो भी मैं पढ़ रहा हूँ ना, मेरे को मांझी की एग्जाम्पल से याद आ रही है। तो ये भी वही है कि मतलब डिस्करेज नहीं होता, लोग उसको बहुत कुछ बोलते हैं कि पगला गया है, क्या कर रहा है, कैसे करेगा, तो वो डिस्करेज नहीं होते हैं। जो उन्होंने ठान लिया तो वो करके ही छोड़ते हैं। तो रॉकफेलर ने बताया कि जो अपने टाइम पे बहुत ही अमीर आदमी था, उसने बताया है कि एक क्वालिटी होती है जो सक्सेस होना, तो ये प्रिसर्वेंस, मतलब लगे रहो अपने काम के ऊपर लगे रहो। अगर मतलब कोई भी टैलेंट है, अगर नेचर भी आपको रोके ना तो रोक नहीं सकते, आप उसके भी उल्ट चल सकते हो अगर आप प्रिसर्वेंस में रहते हो। फिर हिल्टन का एग्जांपल दिया है कि उन्होंने एक छोटे से होटल से स्टार्ट किया था टेक्सास से, तो उसने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया होटल्स का। तो उन्होंने भी यही बताया है कि सक्सेस है ना, वो एक्शन से कनेक्टेड होती है। सक्सेसफुल मैन क्या करते हैं, वो अपनी गलतियां करते हैं, फिर उसको सुधारते हैं, तो आगे बढ़ते रहते हैं। लोग क्या है ना, बहुत आसानी से हम लोग क्या है
बहुत आसानी से गिव अप करते हैं। जो विनर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल पीपल हो, कभी क्विट नहीं करते हैं, लगे रहते हैं मतलब अपने काम में। फिर थॉमसन एडिसन जो ग्रेट साइंटिस्ट रहे अपने टाइम के, उन्होंने वो ग्रेट फेलियर भी थे और ग्रेट सक्सेसफुल इंसान भी थे, क्योंकि जितने पेटेंट उनके नाम पे अभी तक रजिस्टर्ड है शायद किसी के साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। तो वो क्या करते थे, मतलब फेल होते थे। जैसे एक बल्ब का ही एग्जांपल है थॉमसन एडिसन का, फिर मतलब 1000 वेज थे कि मतलब वो कितनी बार फेल हुए थे बल्ब को बनाने के लिए, बट उनका जो ये था मानना कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने इतने वेज ढूंढ लिए मैंने मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के। तो जो बड़े लोग होते हैं उनकी थिंकिंग भी ऐसी होती है, लगे रहो अपने काम में जब तक आपको सफलता ना मिले। तो फिर उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया उन्होंने थॉमसन एडिसन के बाद में। फिर एक और एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का, वो भी परसिस्टेंस के बारे में उनके जो वर्ड्स हैं, सर ऊपर कीजिए प्लीज। मतलब कोई भी, बट द पावर इज आई कांट से ऑल नॉइज एग्जिस्टेंस बिकम्स अवेलेबल ओनली व्हेन अ मैन इन स्टेट ऑफ माइंड व्हिच नोज एग्जैक्टली। बट मतलब जो भी आपने ठान लिया ना उसको करके ही रहना है, ठान लेना है तो करके ही छोड़ना है जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाता। फिर लास्ट का एग्जांपल उन्होंने दिया है रैन का, तो वो जो कहते हैं कि यू कीप पुशिंग आई मेड एवरी मिस्टेक। मतलब कोई भी गलती हो जाए बट आप क्या है ना, मतलब अपने आप को पुश करते रहना चाहिए, पुश करते रहिए, अपने आप को पुश करते रहिए और आप अपनी मंजिल को, आप अपने गोल्स को पा लेंगे। तो वही है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा अजय जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसीलिए सबको हम लोग बोल रहे हैं कि पुश करिए, है ना, और उसके लिए पुश कर में मिल भी सकते हैं, पुश कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर हाँ जतिन, ऊपर करना 2 मिनट ऊपर, स्टार्टिंग में जहाँ पर जिस ये पैराशूट। यहाँ पे हाँ ये ठीक है। थैंक यू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट पैराडॉक्स। और वी आर वेरी लकी कि आज सुनीता जी हैं हमारे साथ में फिर से, तो उन्हीं से पढ़वा लेते हैं। ये सुनीता जी। Thank you, Kumarji. I'm lucky to find you guys. Good morning, Supriya. Good evening, sorry. गुड इवनिंग The मैम। great good evening to everyone. It's a great blessing to have this technology where we can connect from anywhere. Okay, the great paradox. This is an interesting and important paradox in life that you need to be aware of. It is that if you are an intelligent person, you do everything possible to organize your life in such a way that you minimize and avoid adversity and disappointment. This is a sensible, rational thing to do. All intelligent people following the path of least resistance to achieve their goals do everything possible to minimize the number of difficulties and obstacles that they will face in their day-to-day activities. Is that all? Yeah, you can explain this. Okay. So the great paradox in your life is well, all it talks about is that you need to be prepared. Don't let surprises surprise you in life, because change is the constant. Everything will keep changing. But if you are aware and focused on your own goals, you will do everything to achieve them, to keep them aligned with your routine, with your activities, and make arrangements for the necessary things. For example, my goal is to keep up with the group and the reading and the learning. So मैंने उसके लिए अपना फोन चार्ज करके रखा, अपना right now I'm ready to leave for another place, but I got everything packed and now I made myself available कि मेरे को थोड़ा सा भी यहाँ वक्त मिलेगा तो मैं यहाँ पे टाइम लगा सकती हूँ.
So, and this makes it just easy for you to get closer to your goals. That's about it. वंडरफुल वंडरफुल। तो तालियां हो जाए सुनीता जी के लिए, है ना? Thank you अलग very टाइम जोन पे much. भी वो समय निकाल पा रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ग्रेट। सर Thank you. पैराडॉक्स का मीनिंग क्या है वैसे हिंदी में? हाँ जी, हिंदी में मीनिंग क्या है इसका? see usually paradox होता है जो कि हमेशा वो opposite होता है। आपने किस चीज का मीनिंग पूछा, पैराडॉक्स का कि टाइम जोन? पैराडॉक्स का ही। हाँ, पैराडॉक्स कि जबकि पैराडॉक्स है जो इसको क्या बोलते हैं हिंदी इसका में? हिंदी बिल्कुल में नहीं शब्द समझा। होता है विरोधाभास कहते हैं जिसे, है ना? हाँ, मतलब जो चल रहा है उससे ऑपोजिट। द पैराडॉक्स इज जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे क्योंकि अभी निकलने का टाइम है तो बिल्कुल समय नहीं होगा, लेकिन द पैराडॉक्स इज कि अगर हम पहले से प्रिपेयर होंगे तो हम वो जो विपरीत हमारी स्थिति है उसको भी हम अपने ही कंट्रोल में कर लेंगे और उसको पॉजिटिव उसमें कर लेंगे, दैट वे। थैंक यू सुनीता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसअपॉइंटमेंट इज इनएविटेबल, और इसको हम लोग मौका देते हैं नेहा को। नेहा कश्यप जी। कल हमारा सेशन नहीं हुआ था क्या? हुआ था। पढ़ने का? अच्छा, हाँ हुआ था। ओके। बिल्कुल, अजय जी ने बहुत से अच्छे एग्जाम्पल से बताया है। तो चलिए देवांशु जी को से हम पढ़वाते हैं। देवांशु जी रीड कीजिएगा। ये इनविटेबल का नाम क्या मतलब है? अनअवॉइडेबल जो होना ही होना है, उसको आप टाल नहीं सकते। मतलब जो लिखा हुआ है वो, मतलब लिखा हुआ मतलब जो होना ही होना, जो निश्चय है। जैसे इनविटेबल है, मौत आनी ही आनी है। हाँ, डेथ इज आनी ही इनएविटेबल। सबसे बड़ा फैक्ट यही है, व्हाट ग्रोज डाइज, है ना? तो डेथ इज इनएविटेबल, अपरिहार्य। कितना अच्छा शब्द है। बिल्कुल। तो चलिए हर्षद आप रीड कीजिएगा। अरे मैं हूं ना। हाँ है देवांशु जी है। आ जाओ। आपकी आवाज नहीं आ रही थी मेरे को, तो मैंने कहा नहीं, बात डिस्कस कर रहे थे ना, तो मैं फिर बीच में। बिल्कुल आ जाइए। Disappointments in inevitable, yet in spite of our best efforts, disappointments in adversity are normal and natural, unavoidable parts of life. Benjamin Franklin said that the only things that are inevitable are death and taxes. But every bit of experience shows that disappointment is also inevitable. No matter how well you organize yourself and your activities, you will experience countless disappointments, setbacks, obstacles, and adversity over the course of your life. And the higher and more challenging the goals that you set for yourself, the more disappointment and adversity you will experience. This is the paradox. It is impossible for us to evolve and grow and develop to our full potentials except to the degree to which we face adversity and learn from it. All of the great lesson of life comes as the result of setbacks and temporary defeats which we have done our utmost to avoid. Adversity therefore comes unbidden in spite of our best efforts, and yet without it we cannot grow into the kind of people who are capable of scaling the highest and achieving great goals. Disappointment is inevitable. मतलब जो जैसे इनवाइटेबल का मतलब उन्होंने बताया ना कि मतलब
निश्चित ना, निश्चित क्या, निश्चित ही बताया था ना कि क्या था इसका मीनिंग, मतलब जो घटित होना ही है। घटित होना ही, जैसे मौत सत्य है ना, जो घटित मतलब होना ही है, जो हाँ, तो मतलब डिसअपॉइंटमेंट होना ही है, येट इन स्पाइट ऑफ अवर बेस्ट एफर्ट, मतलब हमारे इतने अच्छे कामों के बाद भी डिसअपॉइंटमेंट्स एंड एडवर्सिटी आर नॉर्मल एंड नेचुरल, मतलब हम कितना भी अच्छा काम कर ले बट कभी ना कभी हमको डिसअपॉइंटमेंट हो ही जाता है, ये नॉर्मल एंड नेचुरल है और अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बेंजामिन फ्रैंकलिन सेड दैट द ओनली थिंग्स दैट आर इनवाइटेबल आर डेथ एंड डेथ, मतलब उन्होंने बताया कि सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो मौत, जो इनवाइटेबल आर डेथ, कहाँ गया ऊपर में, डेथ एंड टैक्सेस, बट एवरी बिट ऑफ एक्सपीरियंस शोज दैट डिसअपॉइंटमेंट इज आल्सो इनवाइटेबल, मतलब हर एवरी बिट ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब हर एक्सपीरियंस में हमें डिसअपॉइंटमेंट जो है, मतलब कैसे बोलूं इसको, ये लाइन को मतलब मैं सार बता देती हूँ कि उन्होंने बताया कि मतलब जो एक्सपीरियंस भी है वो भी अनअवॉइडेबल है, नो मैटर हाउ वेल यू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, मतलब कितना भी आप अपने आप को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लो, अपनी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर लो, और आप कितना भी एक्सपीरियंस, मतलब काउंटलेस एक्सपीरियंस भी होगा आपको, तो भी डिसअपॉइंटमेंट, सेटबैक्स, ऑब्स्टिकल, मतलब परेशानी एंड एडवर्सिटी ओवर द कोर्स ऑफ योर, ये सब चीजें होनी ही है लाइफ में और आएंगी ही, मतलब समस्या भी आएगी, डिसअपॉइंटमेंट्स भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपके लॉट ऑफ एक्सपीरियंस के बाद भी, एंड द हायर एंड मोर, नीचे करना, ऊपर करना, मतलब एंड हायर एंड मोर, मतलब और ज्यादा चैलेंजिंग द गोल्स दैट यू सेट फॉर योरसेल्फ, मतलब और ज्यादा, मतलब आप अपने चैलेंजेस एंड गोल को भी आप अपने लिए सेट करते हो, द मोर मतलब जितना ज्यादा आप अपने गोल और चैलेंजेस को सेट करते हो उतनी ज्यादा आपको डिसअपॉइंटमेंट भी मिलेगा और आप उतना, मतलब डिसअपॉइंटमेंट का एक्सपीरियंस आप फेस करोगे। दिस इज द पैराडॉक्स, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू इवॉल्व एंड ग्रो एंड, ऊपर करनी है भैया, ऊपर करना ना, this is the paradox, it is impossible for us to evolve and grow and develop to our full potential expert the degree to which we face adversity to learn from it, मतलब ये मतलब इम्पॉसिबल, मतलब इसमें बताया है कि ये इम्पॉसिबल है अगर हम, मतलब अगर हमारे में पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल होने के बाद भी हम इवॉल्व नहीं कर सकते, मतलब उसको क्या बोलना चाहिए, स्केल नहीं कर सकते, ऑल ऑफ द great lesson of life comes as the result of setbacks and temporary defeat, मतलब जितने भी अच्छे lessons हैं लाइफ के और जो रिजल्ट हैं वो मतलब जो टेम्परेरी, हम जो मतलब बोलते हैं ना, हार के हम सीखते हैं, या हार ही जीत का पहला कदम है, उस टाइप से मतलब उन्होंने समझाया है। एंड एडवर्सिटी देयरफॉर कम्स unbidden in spite of our best efforts, and yet without it we cannot grow into the kind of people who are capable, मतलब इन सब के बिना ना हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते, मतलब हमको थोड़ा बहुत डिफीट भी मिलेगा, थोड़ा बहुत हमको डिसअपॉइंटमेंट भी मिलेगा, ये सब लाइफ के लर्निंग्स होते हैं, विदाउट इट वी कैन नॉट अचीव अवर गोल, मतलब होल इसका जो सारांश है वो यही है। बहुत अच्छा देवांशु जी, देवांशु जी के लिए थैंक यू सो मच। तो आज की लर्निंग को रीडिंग को आज यहाँ पे रोकते हैं और थोड़ा सा कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं अगर किसी के कुछ है तो। सर मैं 2 क्वेश्चन है। हाँ जी, ये इसका गोल से क्या लेना देना है, वो मैं पूछ रहा हूँ, इनविटेबल का। बहुत अच्छा क्वेश्चन पहले तो आपने पूछा है ना। तो देखो जैसे है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो होने ही वाली है, और जब आप गोल सेट करोगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि जैसा आपने सोचा सब वैसा ही होता चला जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जो ऑब्स्टेकल्स की बात की, ये सब इनएविटेबल है ना, सेटबैक्स होंगे। तो अगर हम उसको ध्यान में ना रखें और यही सोचते रहे तो फिर तो आगे बढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि कुछ हमने जो भी प्लान किया वो वैसा का वैसा ही चलने वाला है। हाँ जी, इसलिए वो पहले से बता रहे, कॉशन है, ठीक है।
और क्या Term and क्वेश्चन? conditions applied. हाँ, मतलब- टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तारा कि वो हम जब गोल लेंगे उसके अंदर कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आएगी ये मतलब पहले से ही तय है। वो तो वही है, अगर ना आते तो हर बंदा आज के टाइम में अचीव कर लेता। मतलब जतिन, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। मान लो कि बीएसआई सर है ना, या कोई भी, मान लो बीएसआई सर को कुछ भी दिक्कत नहीं आती और वो अपनी स्टोरी बताते, बस मैंने तो शुरू किया, फिर 2 साल में तो ऐसा हो गया, फिर तीसरे साल ये हो गया, चौथा साल ये हो गया, तो तुम्हें क्या लगता है हम पैसे देके उनको सुनते हैं या वो हमें पैसे देके सुनाते अपनी कहानी? पैसे देके कौन? यस सर। है ना? फिर मजा नहीं आता ना, उनको पैसे दे के बोलना पड़ता, भाई अजय, ए जतिन तू भी तो सुन ना मेरी कहानी, है ना? तो जब तक वो कहानी में ट्विस्ट नहीं है ना, ये जो नहीं होगा। आज सुबह जैसे हमने माझी को देखा, है ना, वो माझी बोलता बस मैंने क्या किया, हथौड़ा निकाला, ठोका, तो पहाड़ ने बोला ठीक है भाई, तेरे को तोड़ना है तोड़, अब मैं ही टूट जाता हूँ। फिर क्या मजा आता है ना? तो ऐसे कहानी में तभी तो कहानी बनती है ना। ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये है, जो इसमें सर ने बोला था परसिस्टेंस वाला, मतलब कि जो कह रहे हैं कि अपने काम में लगे रहो जब तक वो पूरा नहीं होता, तो पूरा मतलब उसके साथ अगर एक काम में लगे रहे तो दूसरे छूट जाए तो ABCD वाला रूल अपनाओ ना, ए वाला काम करो पहले अपना। हाँ, वो पहले माझी फर्स्ट की मूवी आज तुमने देखी नहीं लगता, 20-22 साल लगा दिए उसने पहाड़ तोड़ने। सुनो, जो मतलब पहले इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं उसके साथ ही जो दूसरे काम भी हो रहे हैं ना रेगुलर काम, हाँ तो वो तो होते रहेंगे ना, उसको आप डेलीगेट भी कर सकते, किसी और से भी करवा सकते। जरूरी थोड़ी आपने ही करने हैं सारे काम अपने। नहीं है तो कोई किसी और- डेलीगेट करने के लिए देन व्हाट आई कैन डू। हाँ? अगर कोई डेलीगेट करने के लिए नहीं है हाँ? तो टीम इसलिए बनाते हैं ना, टीम में बंदे क्यों रखते हैं? बीएसआर सर ने इतने बंदे क्यों रखे हुए अपनी टीम में? और टीम में उनका- तो स्टार्टिंग में किसी टीम नहीं होती ना, तो हाँ उसे तो शुरू में तो आप अपने आप को ही शुरू करना पड़ता है ना। धीरे धीरे जब आपका काम बढ़ता है, आप स्केल करते हो, तब तो टीम की जरूरत होती है ना। वही मैं बोल रहा ऐसा हूँ, स्टार्टिंग में तो बोल रहा हूँ। हाँ तो स्टार्टिंग में बुक रीडिंग में 2-3 लोग से स्टार्ट हुए थे, अभी तक कितने लोग आ गए? तो आपने आपको काम डेलीगेट किया गया, आपने सर्टिफिकेट बनाए। हाँ? तो कुमार सर करते कि हाँ मैं ही सर्टिफिकेट बना लेता हूँ, मैं ही पढ़ा देता हूँ, तो पॉसिबल नहीं होता ना कि बंदे के लिए सब कुछ। और जतिन, एक और चीज इसमें ऐड करूंगा, कुछ चीजें ना डेलीगेट नहीं की जा सकती और वो करना पड़ता है। जैसे जब मैं स्विमिंग सीख रहा था ना, तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि है ना उसमें आप सब जो लोग जानते होंगे स्विमिंग, तो मेरे को उसमें बताया था कि 3 चीजें है ना आपको कोऑर्डिनेशन में रखनी है। एक तो ब्रीदिंग करते रहना है, आपको हैंड मूवमेंट भी करना है और आपको लेग मूवमेंट भी करना है। अब दिक्कत ये होती थी कि जब सांसें लेने लगते थे तो बाकी रुक जाता था, जब पैर चलाते तो सांसें रुक जाती थी, है ना? तो क्या हुआ कि एक कोऑर्डिनेशन के साथ में हमको तीनों करना पड़ता है ना? कितने लोग हैं जो केवल रोटी बनाते हैं और रोटी ही खाते हैं? नहीं जी, बस रोटी ही खाएंगे, ना सब्जी चाहिए ना दाल चाहिए। कुछ चीजें बहुत अनएविटेबल है, जैसे बात की ना अनएविटेबल, कुछ चीजें वो हमें करनी ही करनी पड़ेगी, और कुछ चीजें जैसे अचार ना हो तो भी खाना चल जाता है ना? पापड़ ना हो तो भी चल जाता है। तो कुछ चीजें हैं जिसको आप छोड़ सकते हो, है ना, कि हाँ चलो इसको हम लोग बिना अचार के भी कर सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसे भी होंगी, उनके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या ऑप्शन हो सकता है। ओके। सर 2 जन ने चश्मे और पहन ली, क्या होगा? 2 जन ने चश्मे और पहन लिए। आपकी नकल कर रहे हैं जतिन जी। पर एक ब्लैक ब्लैक डले ही हरे रंग की डले। वो आपने ला के नहीं दिया फिर, इसलिए उन्होंने वो तुमने गिफ्ट करने थे इसलिए नहीं पहने किसी ने। वो तो बाद में मिलेंगे जब मेरा कुछ नहीं, समझ में नहीं आया मेरे को जतिन ने क्या बोला। हरे 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 चश्मे की बात कर रहा है सर, कह रहे चश्मे 2 लोगों ने और पहन लिए, बट वो हरे नहीं है। अच्छा, तो तुमने ला के नहीं दिए ना, कितने दिनों से मांग रहे हैं सब लोग। देखो जतिन, पुश कर में आना है, अभी हमने पुश करने की बात की थी, और सबके चश्मे भी लेके आना है।
है जब ना? आऊंगा तब लेके आऊंगा। सबके जब तक- चश्मे भी लेके आओ, है ना? सुखदेव भैया आप भी आ रहे हो ना कहाँ पे? पुष्कर में? सुखदेव जी को कह रहे हैं, है ना? अभी तो मेरा कोई फाइनल नहीं है, तभी तो पूछ रहा था मेरी सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। सर्टिफिकेट तो पुष्कर में ही पुष्कर में ही मिलेगा। मिलेगा। देखो बुक भी कह रही है पुष्कर, पुश। पुश करो पुश करो पुश कर पुश कर। वो एक बार आप ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं। दूसरे आए उससे वो मैं तो कुछ भी सकता है, अच्छा हो लेकिन सकता आ है। जाओ पुष्कर। स्क्रिप्ट लिख के आना है तुम्हें। नहीं लिख के आओगे तो ये पहले दिन रात में बैठा देंगे, तो सोने नहीं देंगे। जतिन पुष्कर आओगे ना तो लाइव क्वेश्चन आंसर का राउंड वहां पर बहुत अच्छा मिलेगा, सारे सवालों का जवाब एक ही जगह एक ही इंसान से। वो तो सर मैं दैट सोच- विल बी अ बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर योर लाइफ। पोएम ही लिख रहा हूँ उनके लिए, अच्छा, तो अभी वह हो ही नहीं हो जाए फिर मैं आ जाऊंगा, नहीं तो नहीं आ पाऊँ। अच्छा। अभी क्या 10 ही दिन तो बचा है, अब कब डिसाइड करोगे आना है कि नहीं आना है? कोई नहीं, 3 महीने बाद फिर ना फिर होगी। टोकन अमाउंट दो, आज पे करो टोकन अमाउंट, फिर डिसाइड होगा। हाँ टोकन। जब तक अमाउंट पे नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा। वो तो है ही, टोकन टोकन अमाउंट गूगल पे करो आज। नहीं है। है